Hey guys, welcome back on my channel. Myself Sona, and today we are going to learn something more interesting जो कि आपको और अच्छे से समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. So guys, यहाँ पर जो चीज़ है लिखी हुई है, the topic name is आप अपना अतीत नहीं है, you are not your past. तो हम कभी भी अपने पास्ट से नहीं जाने जाते हैं. पास्ट में फॉर एग्ज़ाम्पल अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, कल की डेट में वो क्या थे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर उन्होंने अपना प्रेजेंट चेंज किया है सो वो एक रिस्पेक्टफुल पर्सन है आज की डेट में. कल की डेट में वो चाय वाले हों या कुछ भी हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है. सो सेम एज़ फॉर एवरीवन कि हमारा पास्ट क्या था उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है. तो अगर आप ये सोचते हैं कि हमारे पास्ट में हम गरीब थे या फिर हमारे पास्ट में हम एक अच्छे स्टूडेंट नहीं थे, एक अच्छे प्लेयर नहीं थे और उसी पास्ट की वजह से हमारा फ्यूचर भी वैसा ही बनेगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत सोच है और इससे आप खुद को एक श्राप दे रहे हैं. सो यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर किया गया है कि आप अपना अतीत नहीं है. अगर काफ़ी सारे साइंटिस्ट की स्टोरी आपने सुनी होगी और वो काफ़ी सिमिलर टाइप्स की भी रहती हैं कि वो स्टूडेंट्स अच्छे नहीं थे, उनसे टीचर्स को काफ़ी ज़्यादा शिकायतें रहती थी और इस वजह से वो बचपन में काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट किए गए. लेकिन जो प्रेजेंट है उन्होंने उस विचार पे नहीं रखा और उसको चेंज किया. वो एक जाने माने साइंटिस्ट बने. साइंटिस्ट तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन फिर भी कुछ साइंटिस्ट ऐसे होते हैं जो एक छाप छोड़ के जाते हैं जिनकी चर्चा युगों युगों तक होती हैं. जैसे कि थॉमस एडिसन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, टेस्ला निकोलस, अपने डॉक्टर अब्दुल कलाम. सो इस तरीके से काफ़ी सारे साइंटिस्ट हैं. अभी इमीडिएटली मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन आपको भी पता है इतने सारे साइंटिस्ट हैं. इनके अलावा भी बहुत ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनका नाम सामने नहीं आता, बट उनकी भी काफ़ी सारी खोजें हैं जिस पर आज हम चल रहे हैं. तो वैसे ही हम भी पास्ट में चाहे जो भी रहे हों, बट उससे हट के हम अपना प्रेजेंट क्रिएट कर सकते हैं. बहुत से लोग खुद को जीवन का शिकार मानते हैं. वे अक्सर अतीत की घटनाओं को दोष देते रहते हैं. हो सकता है वे कहें कि उन्हें पीटने वाले माता पिता या विघटनकारी परिवार में बड़ा होना पड़ा. अधिकांश मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि लगभग 85% परिवार विघटनकारी होते हैं. इसलिए अचानक आपको यह एहसास होता है कि आप इतने अनूठे नहीं हैं. मेरे माता पिता शराबी थे, मेरे पिता मुझे पीटते थे. जब मैं 6 साल का था तो मेरी माँ ने उन्हें तलाक दे दिया. मेरा मतलब है यह किसी न किसी रूप में हर एक व्यक्ति की कहानी है. असली सवाल यह है अब आप क्या करने वाले हैं, अब आप क्या चुनने वाले हैं. क्योंकि या तो आप अनचाही चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं या फिर आप अपनी मनचाही चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं. और जब लोग मनचाही चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो अनचाही चीज़ें गायब होने लगती हैं और मनचाही चीज़ें बढ़ने लगती हैं. एक वक्त ऐसा आता है जब अनचाहा हिस्सा बिल्कुल गायब हो जाता है आपकी लाइफ से. जो व्यक्ति अपने मस्तिष्क को जीवन के स्याही पहलू पर केंद्रित रखता है वह अतीत के दुर्भाग्यों और निराशाओं को बार बार भोगता है. यही नहीं, वह एक तरह से भविष्य में वैसे ही दुर्भाग्यों और निराशाओं के लिए प्रार्थना करता है. वो प्रार्थना ऐसे विश करके नहीं कर रहा है कि मेरे साथ ऐसा ही हो, बट अगर उसका ध्यान उसी तरफ से केंद्रित है और वो पास्ट को बार बार कंप्लेन कर रहा है. पहली बात तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम ये देखते हैं कि कंप्लेन वाली चीज़ यहाँ पर होती ही नहीं है कुछ भी. चाहे आप कितनी भी बड़ी बुरी सिचुएशन में ना फंसे हो, कितना भी बुरा आपके ऊपर नाम बीत रहा हो, लेकिन स्टिल यू कांट कंप्लेन टू योर सेल्फ और टू यूनिवर्स और टू गॉड. आप किसी से भी कंप्लेन नहीं कर सकते. एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन टू बी ग्रेटफुल वॉट एवर वी हैव. कुछ तो है आपके पास. यू हैव योर आईज टू सी दिस ब्यूटिफुल वर्ल्ड, यू हैव योर ईयर्स टू लिसन एवरीवन, यू हैव योर क्लोथ्स, आपने जो कपड़े पहने हैं, और आपके पास बाल हैं. कुछ भी हो सकता है. ग्रेटफुल होने के लिए कुछ भी हो सकता है. ज़रूरी नहीं कि कोई बड़ा बंगला या बड़ी गाड़ी. ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हों और बाकी ये चीज़ें तो फिर भी टेम्पररी हैं. लेकिन हमें जो चीज़ें मिली हैं
वो उनका तो कोई मोल है ही नहीं। कितने भी पैसे दे दो, कुछ भी कर लो, आईज़ ईयर्स आर्टिफिशियल अगर हो तो कैसा होगा लाइफ, आप समझ सकते हैं। अगर आपको भविष्य में दुर्भाग्य के सिवा कुछ नहीं दिखता तो आप दुर्भाग्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और निश्चित रूप से आपको फिर यही मिलेगा। अगर आप अपने अतीत की मुश्किलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप वर्तमान में अपने लिए ज़्यादा मुश्किल परिस्थितियां उत्पन्न कर रहे हैं। इसे छोड़ दें, चाहे यह जो भी हो, इसमें आपका ही फ़ायदा है। अगर आप किसी से द्वेष रखते हैं या किसी पुरानी घटना के लिए किसी को दोष देते हैं तो आप सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं। आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो उस जीवन का निर्माण कर सकते हैं जिसके आप हकदार हैं। आप किस चीज़ के हकदार हैं ये किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू टेल टू योर सेल्फ आप किस चीज़ के हकदार हैं, क्या चाहिए आपको। ये हमारा आउटर जो लुक है वो सिर्फ एक हमारी आइडेंटिटी है, लेकिन एक्चुअल में हमें क्या बनना है, व्हाट प्रोफेशन वी हैव टू चूज़, व्हाट थिंग वी हैव टू गेट इन अवर लाइफ, क्या चीज़ हमें अपनी लाइफ में चाहिए, ये सब हमारे सोच पे, हमारे माइंड पे ही डिपेंड करता है। अगर आप अपने अतीत की मुश्किलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप वर्तमान में अपने लिए ज़्यादा मुश्किल परिस्थितियाँ उत्पन्न कर रहे हैं। इसे छोड़ दें, चाहे यह जो भी हो, इसमें आपका ही फ़ायदा है। अगर आप किसी से द्वेष रखते हैं या किसी पुरानी घटना के लिए किसी को दोष देते हैं तो आप सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं। हम किसी से कंप्लेन करने वाले कोई नहीं होते, चाहे हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए हमारे साथ कितना भी बुरा किया हो, या फिर कुछ लोगों को ये भी शिकायत होती है कि उन्होंने हमारे लिए इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं छोड़ी है जिसकी वजह से आज हम पीछे रह गए। मैंने सुना है काफ़ी सारे लोगों को ये बोलते हुए। तो ये जज करने वाले हम कोई नहीं होते, क्योंकि अगर आप में इतनी एबिलिटी है तो आपको उनकी प्रॉपर्टी पे क्यों डिपेंड रहना है। यू हैव टू क्रिएट योर ओन, व्हाई नॉट। तो ये तो आप खुद कर सकते हैं ना। अगर आप नहीं कर सकते तो आपको दूसरों को कहने का कोई हक नहीं है। उनको जैसी लाइफ चाहिए थी, उनको जैसी लाइफ जीनी थी, उन्होंने जी। अब आप उस पर सवाल खड़े नहीं करिए, बिकॉज़ अगर आप उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपकी लाइफ में भी वही चीज़ें अट्रैक्ट होती जाएंगी। आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो उस जीवन का निर्माण कर सकते हैं जिसके आप हकदार हैं। जब आप अच्छी भावनाएं भेजना शुरू करते हैं तो आकर्षण का नियम प्रतिक्रिया करेगा। आपको तो बस शुरू करना है और ऐसा करते ही जादू की घड़ी घूम जाएगी। लीसा निकोलस कहते हैं, आप अपनी तकदीर के निर्माता हैं, आप लेखक हैं और आप कहानी खुद लिखते हैं। कलम आपके हाथ में है और परिणाम वही होगा जिसे आप चुनेंगे। आकर्षण के नियम के बारे में सुंदर बात यह है कि आप जहाँ हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं। आप इसी समय असली सोच से सोचना शुरू कर सकते हैं और अपने भीतर सद्भाव और खुशी की भावना उत्पन्न कर सकते हैं। नियम उसी के अनुरूप प्रकृतियाँ करने लगेगा। देखिए, आपके मन में कई धारणाएं होंगी, जैसे ब्रह्मांड में पर्याप्त से ज़्यादा है, या आपके मन में यह विश्वास होगा कि मैं बूढ़ा नहीं हो रहा बल्कि मैं जवान हो रहा हूँ। आकर्षण के नियम का प्रयोग करके हम जैसा चाहें वैसा बन सकते हैं। आपको किसी चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं कि किसने क्या रूल बनाया और ये संसार, ये दुनिया, ये समाज क्या सोचता है। आपको यू हैव टू जस्ट ओनली डिसाइड दैट व्हाट इज़ द करेक्ट फॉर यू ओनली, एंड यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन दैट थिंग, क्योंकि आपको ही सिर्फ पता है कि आपके लिए अच्छा क्या है। ये कोई और जज नहीं कर सकता, कोई और इस चीज़ का रास्ता आपको नहीं दिखा सकता। 10 तरह के लोगों से आप अगर पूछेंगे तो 10 तरह के कंक्लूजन आपको मिलेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो 10 चीज़ें आपके लिए सही हों। गॉड ने, यूनिवर्स ने हम सबको सेपरेट माइंड्स दिए हैं। अपने पास हमारा अपना मस्तिष्क है। यू हैव टू डिसाइड फॉर योर ओन लाइफ। जब तक आप कमज़ोर बने रहेंगे, कोई दूसरा इंसान आपके लिए डिसीजंस लेते रहेगा। बट व्हेन यू बिकम स्ट्रॉन्ग, देन आप अपने लिए बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी आप किसी और के डिसीजन लीजिए, बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्हें भी सिखाइए कि उनको अपने पैरों पे खुद खड़ा किस तरह से होना है, और जो भी हमें करना है हमें खुद के दम पर करना है। तो वो जो लाइफ होगी आपकी, वो जीने में एक अलग खुशी और एक अलग मज़ा होगा।
करके देखिए और यह साबित कर सकते हैं कि आपकी आंतरिक शक्तियाँ संसार से ज़्यादा बड़ी हैं। आपकी जो शक्ति है ना संसार से बहुत बड़ी है और संसार ने खुद आपको एक ऐसा मस्तिष्क दिया है जिसमें आप जिस तरह की लाइफ जीना चाहते हैं, यू हैव टू जस्ट फिट इन योर माइंड। आपको वो लाइफ अपनी दिमाग में जीना होगा। ठीक है, बाहर आपके पास पर्याप्त नहीं होगा, मे बी कुछ चीज़ों की कमी होगी, सबको होती है, मे बी तभी भी कमी होगी जब आप सारी चीज़ें पा लें, क्योंकि हम इंसान ऐसे हैं कि जहाँ हमारी ख्वाहिशें ख़त्म होती हैं वहाँ हम भी ख़त्म हो जाते हैं। तो जब तक ये लाइफ है, चाहे एज कुछ भी हो, हम हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ों की ख्वाहिश करते रहते हैं और ये घड़ी इस तरह से चलती रहती है। दिस इज़ अ चेन, लाइक एक चीज़ पूरी हुई तो यू हैव टू create something other, or you wish for something else, or you want something more। ऐसा होता है ना कि एक चीज़ ख़त्म हुई। बचपन में मुझे बहुत शौक़ था, जब मैं कुछ 4 to 5 years की थी, हमारे पास फ्रिज नहीं था, तो मेरा बहुत मन था कि हमारे घर पे फ्रिज हो एंड मैं उसमें आइसक्रीम बना के खाऊं। तो जब मैं कुछ 9 years की हुई तो हमने फर्स्ट फ्रिज लिया था एंड तब बहुत क्रेज़ था कि आइसक्रीम वगैरह कुछ फ्रीज़ करके मम्मी बना के देते थे। एंड उसके बाद फिर फ्रिज जस्ट कॉमन हो गया, घर में है, ठीक है तो है, उसमें वेजिटेबल्स एंड ऑल सब चीज़ें रखते हैं, ख़राब नहीं होती वो चीज़ें, दैट इज़ उसका शौक़ फिर ख़त्म। उसके बाद जब हमारे पास ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करता था तो देन वी वांट कि कुछ कलरफुल आए। उसके बाद कलरफुल आने के बाद कुछ सालों बाद एलसीडी का क्रेज़ आ गया। एलसीडी आने के बाद फिर एलईडी, फिर स्मार्ट टीवी जिसमें यूट्यूब वगैरह सब चल सके, है ना। तो इस तरह से इंसान की ख्वाहिशें क्या हैं, कभी ख़त्म तो होती ही नहीं है। भले ही आप कार ले लें तो उससे अच्छी वाली कार फिर आपको पसंद आएगी। अब आपने BMW या फिर लंबरगिनी भी ले ली तो भी आपको उससे बड़ा कुछ और एक्सपेक्टेशन पड़ जाएगा। तो एक्सपेक्टेशन कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको वो खुशी मिले, क्योंकि आई हैव अ वन फ्रेंड, अपने को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें वो ख़रीदते हैं, बट फिर उनको बाद में रियलाइज़ होता है कि वो खुशी जो उन्हें चाहिए वो नहीं मिल रही है। सो वो चीज़ें कहाँ मिलेंगी। तो आपकी खुशी किस में है, क्योंकि हर किसी की खुशी एक चीज़ में नहीं होती। सो आपकी खुशी क्या है, यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट दैट। और जब आपने वो चीज़ खोज लिया ना, तो आप अपनी विजुअलाइजेशन उस पर इस तरह से काम करेंगे और वो चीज़ जब आपको मिलेगी तब आपको एक बहुत अच्छी खुशी का अनुभव होगा। एंड गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब विद चैनल, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी तो हम हमेशा मिलेंगे एक दूसरे से। कमेंट्स तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि मुझे जानने हैं आपके ओपिनियन कि कितना आपको पता था ऑलरेडी, कितना आपने सीखा और क्या सीखा एक्चुअली। तो उससे क्या है ना, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि चलो उनको इस पॉइंट पे उनको एक कुछ पॉइंट्स ऐसे हो मिल जाते हैं लोगों को कि जस्ट एक घंटी बजती है दिमाग में कि अरे वाह, इस तरह का है हमारे साथ और हमारे सामने होते हुए भी ये चीज़ हमें दिख नहीं रहा था। सो आपके कमेंट्स से मुझे ये चीज़ें पता चल सकती हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हैं, नहीं है बट सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आई वांट कि हम सब एक दूसरे से जिस तरह से यूनिवर्स के थ्रू जुड़े हुए हैं, मेरे वीडियोस के थ्रू भी ज़रूर जुड़ें। सो गाइस, बी पॉजिटिव, बी हेल्दी, बी ग्रेटफुल एंड फील हैप्पी एनी टाइम ऑलवेज। बाय बाय।